हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन गहलोत फ्रॉम कपिलेश्वरी क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, ये हमारे टेंस की सीरीज चल रही है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट को डिस्कस कर दिया है। अगर आपने वो चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, उन चारों पार्ट को देखिए। और इसके साथ ही मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी डिस्कस कर दिया है। तो आप कपिलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और हाँ, जितने भी सीटेट के बच्चे हैं वो कपिलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पे इंग्लिश पेडागोजी की भी क्लास चला रही हूँ। ठीक है। और इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, क्योंकि जितने भी मैं, चाहे आपका बुकैब का सेक्शन हो या टेंस हो या फिर इंग्लिश पेडागोजी हो, जो भी मैं करा रही हूँ सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगी। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ना, तो हम सबसे पहले इसका क्या देखेंगे? पहचान देखेंगे। अगर किसकी आइडेंटिटी हो जाए, पहचान हो जाए, तो हम उससे इजीली क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसकी हिंदी में पहचान देख लेते हैं कि अगर हमें कोई हिंदी में वाक्य मिल जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। ओके, अंत में लास्ट में आपको मिले रहा थी, रही थी, ठीक है ना, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, करता रहता था, क्या मिले? करता रहता था, करते रहते थे। ओके, इसके बाद से क्या मिले? करते रहते थे, ठीक है, और इसके साथ ही करती रहती थी। ये सारे वाक्य जब आपको देखने को मिले ना, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे कौन सा टेंस का यूज किया जा रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जा रहा है। ओके, अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लेते हैं। हमने तो इसकी पहचान देख ली कि जैसे हिंदी वाक्य, अगर हम बात करें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, तो इसमें आपका वो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वॉज और वर का। ठीक है, वॉज और वर का यूज होता है। और प्लस इसमें आपको क्या रहेगा? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? आईएनजी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब की बात हो गई। तो चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लेते हैं कि हम किसी क्वेश्चन में कौन सा इसका रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अफर्मेटिव सेंटेंस की ना, पॉजिटिव सेंटेंस की करेंगे, पहले हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। अब वॉच किसके साथ लगेगा और वर किसके साथ? तो मैं यहीं पे आपको बता दूं कि वॉज का हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या फिर किसी के नेम के साथ। और वर का किसके साथ यूज करेंगे? वर का हम यूज करेंगे जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा और जहां पे बहुत सारे पर्सन्स की बात की जाएगी, वहां पे हम किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किसका यूज करेंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसमें क्या हम ऐड करेंगे? आईएनजी। जो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि हम क्या लगा रहे थे? आईएनजी को हम उसको स्टार दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है? स्टार है। चाहे आपका सेंटेंस किसी भी फॉर्म में हो, सबके साथ क्या लगेगा? आईएनजी ही लगेगा, चाहे वर हो या वॉज हो। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम यहीं पे निगेटिव की देख लेते हैं कि अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसके रूल को हम कैसे डिजाइन करेंगे, ये भी हम यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर, ठीक है ना, वॉज वर किसके साथ? मैंने आपको बता दिया कि वॉज किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट हमारा। ठीक है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन पूछना हो, किसी से क्वेश्चन करना हो, तो हम कैसे उसके रूल को डिजाइन करेंगे ये भी समझ लेते हैं। तो पहले हमारा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। जहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो वहां पे हमारा पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब वहां पे लगा देंगे।
तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्या आएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करनी हो, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम कैसे रूल को डिजाइन करेंगे, देखिए अब पहले हमारा वही आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब वॉज वर आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या रखेंगे, नॉट को, देन हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या ऐड करेंगे, आईएनजी ऐड करेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम अभी एग्जांपल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं अलग अलग टाइप के आपको, अब इसके साथ हमें क्या करना है, अपने रूल्स को अप्लाई करना है। ठीक है ना, अब देखिए सब में क्या था, क्या है, रहा थी, रही थी, ठीक है, रहे थे, रहे थे, रही थी, रहे थे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या समझ में आ गया कि ये सारे हमारे सेंटेंस किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो अब हम इसको अभी समझ लेते हैं। ठीक है ना, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रही थी। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला हमारा अफर्मेटिव में है, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रही थी मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि उसके पढ़ाने का काम क्या हो रहा था, चलते आ रहा था, कंटिन्यू था पास्ट में। ठीक है, अब हम इसकी अंग्रेजी बना लेते हैं, इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लड़की है, रही थी की बात की जा रही है, तो रही थी के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी का, अगर लड़का रहता तो हम किसका यूज करते हैं, ही का, तो हमारे टीचिंग। ठीक है, सी वॉज टीचिंग यू, तुम्हें ना, तुम्हें पढ़ा रही थी, तो क्या आ जाएगा तुम के लिए यू, सी वॉज टीचिंग यू, क्या पढ़ा रही थी, इंग्लिश, सी वॉज टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रही थी, यानी पास्ट में उसके पढ़ाने का काम क्या था, जारी था, चलते आ रहा था। और इसके साथ ही हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, तुम बात कर रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, पास्ट में तुम बात कंटिन्यूअस क्या कर रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। तो यहाँ पे तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू। ठीक है ना, अब यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो इसके साथ हम वॉज लगाएंगे या वर, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर, यू वर। ठीक है ना, बात करने का क्या होता है, टॉक, तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी, यू वर टॉकिंग। यानी तुम बात कर रहे थे। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हम शोर नहीं मचा रहे थे, नहीं आ गया मीन्स ये हमारा कैसा सेंटेंस है, निगेटिव का सेंटेंस है। ठीक है, तब निगेटिव का है तो हम इसको बना लेते हैं, हम, यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोगों की बात की जा रही है ना, बहुत लोगों की बात की जा रही है ना, तो हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी। अब वी बहुत सारे पर्सन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हम लोग, तो हम लोग के साथ वॉज लगेगा या वर्ड लगेगा, तो क्या लगेगा हमारा, वर्ड। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, वी वर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, नॉट, वी और वर नॉट। अब मचाना का क्या हो गया, ठीक है ना, मेकिंग। ठीक है, वी आर नॉट मेकिंग। ठीक है ना, अब क्या आ जाएगा, वी आर नॉट मेकिंग अ नॉइस, शोर का क्या हो गया, नॉइस। ठीक है ना, वी आर नॉट मेकिंग नॉइस। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया। अब इसके साथ एक और नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं हम,
कल वर्षा नहीं हो रही थी, यहाँ पे नहीं आ गया, मीन्स निगेटिव हमारा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस निगेटिव की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कल वर्षा नहीं हो रही थी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट, इट, अब क्या लगाएंगे हम इसके साथ, वॉज, इट वॉज, नहीं ना, निगेटिव की बात की जा रही है ना, इट वॉज नॉट, इट वॉज नॉट रैन, वर्षा का रैन हो गया, उसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे, इट वॉज नॉट रैनिंग, इट वॉज नॉट रैनिंग, यस्टरडे की बात की जा रही है ना, कल की बात की जा रही है जो कि बीत चुका है, ठीक है, तो इट वॉज नॉट रैनिंग यस्टरडे, ठीक है, ये हमारा बन गया निगेटिव सेंटेंस। अब यहीं पे हम इंट्रोगेटिव वाला भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, जिससे कि हमारा रूल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे, बताओ क्या तुम किताब पढ़ रहे थे, तो चलिए हम इसकी भी इंग्लिश बना लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तुम की बात की जा रही है ना, सेकंड पर्सन की बात की जा रही है, तो हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो वर आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा वर, तुम यानी यू, वर यू, ठीक है, पढ़ना का रीड, और उसमें हम क्या, क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस की बात की जा रही है तो आईएनजी हम उसमें ऐड कर देंगे, वी रीडिंग अ बुक, और हमारा लास्ट में क्या आ गया, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, वी आर रीडिंग अ बुक, ठीक है, और लास्ट में हमने क्या ऐड कर दिया, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसमें। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, क्या वह गाना गा रही थी, ये भी हमारा किसमें है सेंटेंस, ये भी हमारा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि क्या वह गाना गा रही थी, और रही थी आ गया, मीन्स हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए तो इसको हम बना लेते हैं अभी, ठीक है, तो यहाँ पे वह है, यानी थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, ऊपर से वो क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉज सी, गाना का सिंग, ठीक है ना, और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो सिंगिंग, वर अ सॉन्ग, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, यानी मार्क ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट, ये आपके लिए है कि आपने रूल को समझा, ये नहीं समझा, ये आप इसका फीडबैक देंगे, ये क्वेश्चन कमेंट में बना करके पिन करके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे, अब कितने लड़के, काउंटिंग की यहाँ पे बात, क्वेश्चन पूछा था ना कि कितने, ठीक है ना, हाउ मैनी, ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे कि मैम आपने तो इसका रूल बताया ही नहीं, तो मैं इसका रूल अभी यहाँ पे बता देती हूँ। तो ऐसा जब आपको क्वेश्चन मिल जाए ना, तो कुछ भी नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, वैसे भी मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है कि जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे हमें सॉल्व करना है, तो सेम हमें क्या करना है, WH की फैमिली को सबसे पहले ला देना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे WH की फैमिली ला देंगे, प्लस जो हमारा इंट्रोगेटिव का जो रूल था ना, उसको एज इट इज रख देना है यहाँ पे, तो हमारा WH की फैमिली, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे, वॉज या वर, ठीक है ना, प्लस हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, वॉज वर आ जाएगा, प्लस हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस
मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद से लास्ट में हम क्या इसमें ऐड कर देंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो सिंपल था। अगर आपको इंट्रोगेटिव आता है तो आप डबल इंट्रोगेटिव भी इजिली बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम अभी सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो कितने की बात की जा रही है ना, यानी तो कितने का क्या हो जाएगा, हाउ मैनी, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, WH की फैमिली को ला देंगे तो हमारा आ जाएगा हाउ मैनी, ठीक है ना। अब लड़के हैं ना, तो बहुत सारे लड़के हैं तो हाउ मैनी बॉयज, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की बात की जा रही है, लड़कों की बात की जा रही है, तो हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वर। हाउ मैनी बॉयज वर खेलना, प्ले, और आईएनजी हम क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे, प्लेइंग, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, हाउ मैनी बॉयज वर प्लेइंग, ठीक है ना। मैदान की बात की जा रही है तो इन द फील्ड, मैदान में, हाउ मैनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है। और लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये हमारा बन गया। अभी हमने क्या क्या पहचान देख ली कि जहां पे रहा था, रही थी, रही थे, और जिस वाक्य के अंत में करता रहता था, करती रहती थी, करते रहते थे, आ जाए वो हमारा किस में होगा, वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। फिर हमने सारे रूल को देख लिया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव भी देख लिया, हमने रूल को भी देख लिया, एग्जाम्पल से समझ भी लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देख लेते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे कुछ मैंने नोट लिखा है, ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट सिंपल। अब क्या होता है ना कि पास्ट कंटिन्यूअस के साथ अब पास्ट सिंपल भी जहां पे ऐसे कोई सेंटेंस आ जाए तो हम कैसे उसकी पहचान करेंगे, ठीक है ना। तो जहां पे, ठीक है, देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टू एक्सप्रेस लॉन्ग एक्शन, जहां पे किसी लंबे एक्शन की बात की जा रही हो ना, जो चलता आ रहा हो, लंबे एक्शन की जहां पे बात की जा रही हो, तो हमारा सेंटेंस किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है। और जहां पे शॉर्ट एक्शन की बात की जा रही हो, किसी सेंटेंस में अगर एक ही सेंटेंस है उसमें टू टाइप्स के वर्क किए जा रहे हैं, एक कोई लंबा चला आ रहा है और उसी लंबे चलते हुए वर्क के दौरान कोई शॉर्ट वर्क हो रहा है, तो जो लंबा वर्क होगा ना, जो लॉन्ग एक्शन होगा, वो हमारा किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। और उसके साथ ही जो शॉर्ट एक्शन होगा ना, वो हमारा किस में होगा, सिंपल पास्ट में होगा, ठीक है। अब इसकी पहचान देखो, यहाँ पे वाइल कंटिन्यू किससे हम वो कनेक्टेड होगा, वाइल से कनेक्टेड होगा, वाइल कंटिन्यूअस, ठीक है ना, वो चलता आ रहा है। और इसमें क्या होगा, वेन सिंपल, जहां पे वेन से ऐड होगा वहां पे क्या होगा, वेन के बाद वाला सेंटेंस क्या होगा, सिंपल पास्ट में होगा, ठीक है। अब हम इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहाँ यूज होता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। एक काम के दौरान दूसरा काम होना, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया ना कि एक काम चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस है हमारा, उसी के दौरान कोई शॉर्ट एक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो वही है, एक काम के दौरान दूसरा काम का करना ही हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में ये चलेगा, ठीक है ना। एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट वाज ही डूइंग व्हेन आई टेलीफोन्ड, यानी जब मैंने उसे टेलीफोन किया तो वह क्या कर रहा था, ठीक है। पूछा जा रहा है ना कि व्हाट वाज ही डूइंग व्हेन आई टेलीफोन, ठीक है ना। मैंने बताया ना जब व्हेन से इधर हो तो क्या होगा, हमारा सिंपल पास्ट में होगा। आई टेलीफोन ये किस में है, हमारा सिंपल पास्ट में है, ठीक है। और व्हाट वाज ही डूइंग, वो क्या कर रहा था, कोई लंबा काम आ रहा है ना, तो ये लॉन्ग वाला सेंटेंस हमारा किस में आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस में आ गया, ठीक है।
अब इसका एक और यूज देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट में जब दो काम एक ही समय पर हो रहे हो, ठीक है ना, पास्ट में जब दो काम एक ही समय पे हो रहे हो, वहां भी हम किसका यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। ही वॉज राइटिंग, वो लिखने का उसका काम चल रहा है। ही वॉज राइटिंग वाइल ही वॉज रीडिंग, ठीक है ना, वो लिखने के साथ साथ क्या कर रहा था, पढ़ भी रहा था। वो लिख तो रहा ही था, उसके साथ साथ वो क्या कर रहा था, सेंटेंस को यानी उसे पढ़ भी रहा था। तो ऐसे जब आपके सेंटेंस आ जाए तो आप क्या समझिएगा, आप समझिएगा कि वो हमारा किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है ना। अब एक बार एक और देख लेते हैं हम। पास्ट में जब कोई काम बार बार हो, जिस भी काम की रिपीटेशन हो, बार बार वो चलता आ रहा हो, तो वैसे सेंटेंस भी किस में होते हैं, हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। और इसकी पहचान क्या है, तो उस सेंटेंस में आपको ऑलवेज देखने को मिलेगा, क्योंकि बार बार चल रहा है ना, और फॉर एवर देखने को मिलेगा। जहां पे ऑलवेज और फॉर एवर आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस का चल रहा है, ये कौन सा टेंस का यूज किया गया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, तो देखिए आप यहाँ पे ही वॉज ऑलवेज, मैंने बताया ना कि जब रिपीटेशन होता है तो ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग विथ मी, वह हमेशा मेरे साथ क्या करता था, खेलता था। कब, पास्ट में, पास्ट में उसका हमेशा मेरे साथ क्या करता था, वो खेलता था। तो ये पास्ट में हमारा काम कंटिन्यूअस चला आ रहा था, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्या है। तो आगे यहीं पर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा फिनिश हुआ। इसके साथ ही मैंने पास्ट इंडिफिनिट भी डिस्कस कर दिया है, प्रेजेंट का चारों पार्ट भी चैनल पे मैंने डिस्कस कर दिया है। आप उन चारों पार्ट को देखिए, कपलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और जुड़े रहिए कपलेश्वरी क्लासेस के साथ।